कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा जोश में होती है और झकास होती है। तो पलटन उम्मीद करती हूँ तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है, पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब बच्चों को पूछा कि भाई वीकेंड आपका कैसा गया, तो ज्यादातर बच्चों का कहना था मैम वीकेंड में तो पढ़ाई कर ली, मैम वीकेंड तो बैकलॉग पे निकल गया, मैम वीकेंड तो होमवर्क में निकल गया, मैम वीकेंड तो प्रोजेक्ट में निकल गया। अब जब मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें करना, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों करना या क्या ये दोनों में बैलेंस रखना मुमकिन है या नहीं। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे। जैसे 10th में सभी के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के कुछ ही दिन पहले, एक 10-12 दिन पहले, मेरे दोस्त मेरे घर पे मुझे मिलने आए थे। अब जब दोस्त आए थे तो मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि भाई आपका क्या प्लान है, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखो भाई, मेरे तो फेवरेट एक्टर की यहाँ पे मूवी आ रही है, अक्षय कुमार की और कटरीना कैफ की। मैं तो वो मूवी देखने जाने वाला हूँ, बाकी बाद में पढ़ाई कर ही लूंगा। अब मैं सोच में पड़ गई कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं और ये मूवी देखने की बात कर रहा है, ऐसे कैसे। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपकी प्रिपरेशन टाइम से हो जाती है, या अगर आप अपने प्रिपरेशंस को, अपने पढ़ाई को यहाँ पे प्लान करते हो, तो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे करना आसान हो जाता है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि मैम कैसे? दिन में होते हैं 24 घंटे, हमें लगता है काम है 26 घंटों का, हम कैसे बैलेंस बनाएं, हम कैसे मेंटेन करें, हम क्या क्या चीजें करें। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक या टिप बताती हूँ कि कैसे अपने लाइफ में पढ़ाई एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी आपको समझा देती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे ग्रुप कॉन्फिडेंस लाना है, कैसे स्टेज फियर हटाना है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 11th में या क्लास 12th में हो, जनरली क्लास 11th में थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर कम होता है। तो अगर आप क्लास 11th में हो और अगर आप चाहते हो कि आप ये बैलेंस बनाए रखो, प्लीज इसको बनाए रखना। ठीक है, मस्ती मजा अलग बात है, बट स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है तो जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि यही वो एज होती है, समय होता है जहां पे आप अपने डर, अपने फियर से लड़ सकते हो और उसको निकाल सकते हो। स्कूल में स्टेज फियर हटाना, स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना, स्कूल में पर्सनालिटी डेवलप करना आसान होता है कंपेयर टू जब आपकी एज यहाँ पे इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बैलेंस तो स्पेशली उनका ही बिगड़ा होता है, क्योंकि स्कूल जाना है, क्लास जाना है, लेक्चर जाना है, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या करें। देखिए, मैं जब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स देती थी, पढ़ाई करती थी, मैंने तो काफ़ी सारी डिग्रीज की है, काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, बट उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेज में वॉलीबॉल प्लेयर थी। मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वॉलीबॉल खेल चुकी हूँ। उसके अलावा मैं रोटरी क्लब की मेंबर थी, तो ब्लड डोनेशन, ऐसे अलग अलग कैंप्स में हिस्सा लेती थी। साथ ही साथ मैं बिजनेस एग्जीबिशंस भी अपने स्कूल में, कॉलेजेस में करती थी। उसके अलावा डिफरेंट ऑन फील्ड प्रोजेक्ट्स करती थी, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव करना, टोबैको को हटाना या नो टोबैको अवेयरनेस ड्राइव्स करना, ये भी करती थी। पढ़ाई भी करती थी, बट कैसे? तो जनरली ना मेरा एक रूल था, ठीक है, मेरा एक बैलेंस रूल था, इसको मैं बैलेंस रूल ही कहती थी। और यहाँ पे मैं बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं सच बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मेरा एक ना बैलेंस रूल था। ओके, मैं क्या करती थी, तो स्टडी टाइम इज टू अदर टाइम यहां पे पहले डिफाइन करती थी। ठीक है, मतलब मेरा एक स्टडी टाइम है, स्टडी टाइम एक पर्टिकुलर आवर्स में मैं डिफाइन कर देती कि इतना मेरा स्टडी टाइम है। ठीक है, बाकी अगर मैं ये कंप्लीट करूंगी तो इतना मेरा अदर टाइम होगा। अब अदर टाइम में भी बाइफर्केशंस हुआ करते थे। जैसे अदर टाइम में, अब ये बाइफर्केशंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि 30 मिनट्स हो बस 30 मिनट्स में भगो, ऐसे नहीं होता है। बट फिर भी मैं ये समझना चाहती थी कि अदर टाइम में क्या क्या चीज़ें मुझे करनी होती है। ठीक है, तो अदर टाइम में जैसे टाइम विद फ्रेंड्स होता था मेरा। ठीक है, तो मैं एक टाइम विद फ्रेंड्स कर देती थी कि हाँ बाबा, दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, उनके साथ बातें करनी है, या उनके साथ कोई चीज़ें डिस्कस करनी है, या ग्रुप लंच पे जाना है, तो ये फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं रखती थी वो था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे मैं बीएमएस कर रही थी, मैनेजमेंट स्टडीज करती थी, तो हमें भी हमारे जो टीचर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, हमेशा एम्फसाइज करते थे, कहते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लो, पार्ट लो, जिससे आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे, आपका जो स्टेज फियर है वो हटेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम हुआ करता था। ठीक है, अब मेरा एक नियम था, नियम ये था कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ठीक है, मुझे मिनिमम 3 एक्टिविटीज में हमेशा पार्ट लेना ही लेना है। ठीक है, मिनिमम 3 एक्टिविटीज में मुझे हमेशा पार्ट लेना ही लेना है। तो मैं जनरली क्या करती थी, जैसे अगर मेरे कॉलेज टाइम की बात करूं या मेरे स्टडी टाइम की बात करूं, ठीक है, या आपका भी स्कूल या कॉलेज का टाइम यहाँ पे हो सकता है, आप भी इस हिसाब से स्केड्यूल बना सकते हो। तो जनरली मैं क्या करती थी, अब मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी थी, कॉलेज घर से दूर था, 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, 7 बजे लेक्चर शुरू हो जाते थे, तो घर से 5:30 को निकलना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बट ये चीज़ को पकड़कर मैंने कभी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ा नहीं, बिकॉज मुझे ये पता था कि सिर्फ पढ़ाई कर और खुद को सेल्फ डेवलप अगर मैं नहीं करती या ये स्किल्स एनहांस नहीं करती, हो सकता है कि ये चीज़ें मेरी करियर में यहाँ पे दिक्कत दे। तो मैं यहाँ पे क्या करती थी, जैसे मैं 5:30 को ना घर से निकल जाती थी, ठीक है, 7 to 2 मेरे लेक्चर्स होते थे। ठीक है, 7 to 2 क्या होते थे, तो मेरे लेक्चर्स होते थे। शाम को 4:30 से लेकर 7 तक मेरे क्लासेस होते थे। ठीक है, जैसे हमारे भी कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स था, स्टैटिस्टिक्स था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, तो उसकी हमारी क्लासेस थे, अकाउंट्स वगैरह के क्लासेस थे। तो क्लासेस का टाइमिंग 4:30 to 7 के बीच में था, जहां पे मैं क्लासेस को अटेंड करती थी। ठीक है, घर पहुंचते पहुंचते मेरे 9 बज जाते थे। ठीक है, 9 बजे मैं घर पहुंचती थी। अब घर पहुंच के स्कूल में असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, 40 मार्क हमारे इंटरनल्स के हुआ करते थे, तो बहुत सारे असाइनमेंट्स, पीपीटीज, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ होता था। तो 9 बजे घर पहुंच के खाना खा के सीधा असाइनमेंट करने बैठ जाती थी, 10:30 11 हो जाते थे, 11:30 बजे सो जाती थी, क्योंकि अगेन 5 बजे उठना होता था। तो मेरे लिए एक ही पॉसिबिलिटी हुआ करती थी, या रादर मैं कहूंगी 2 पॉसिबिलिटीज हुआ करती थी। एक जो मेरे पास यहाँ पे टाइम मिलता था वो 2 to 4:30 के बीच में मिलता था। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, ये टाइम मेरे लिए फ्री है, तो ये टाइम मैं हमेशा कॉलेज में या स्कूल में यहाँ पे बिताती थी। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे रोटरैक क्लब का ग्रुप हुआ करता था, वॉलंटियर्स का ग्रुप हुआ करता था। मैं ये ग्रुप्स में पार्ट्स लेती थी या ये ग्रुप की मेंबर बन जाती थी। इनके साथ ये फ्री टाइम में 2 to 2:30 हम लोग लंच कर लेते थे। ठीक है, और बाकी 2:30 to 4:30 हुआ करता था मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम, राइट। तो अब जैसे मान के चलिए मैंने कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, तो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस होती थी। मान के चलिए कि कोई मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, जैसे एलोक्यूशन कंपटीशन, तो उसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी। मान के चलिए कि कोई एक ग्रुप इवेंट में, डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट करा है, तो उसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो ये टाइम पे मुझे ऑक्यूपाइड रहना ही होता था। अच्छा, ये टाइम कभी कभी जैसे स्पोर्ट्स है या एलोक्यूशन है, डिबेट है, 12 महीने नहीं चलेंगे, तो वो टाइम पे क्या करूंगी, तो वो टाइम पे मैं इसको यूटिलाइज करती थी, लाइब्रेरी चले जाती थी, या तो किताब पढ़ती थी या तो अपना असाइनमेंट होमवर्क कर लेती थी, सो दैट घर जाकर फ्री हो जाऊं और तभी कुछ प्रोडक्टिव कर लूं, राइट। तो ये चीजें तभी मैं किया करती थी। उसके अलावा जो संडेज हुआ करते थे, मैं बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करती थी कि संडेज को यहाँ पे हुआ करता था मेरा हॉबी टाइम। ठीक है, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा हफ्ते का हम निकाल लेते थे अपना कुछ काम करने के लिए जो हमें पसंद है। देखो बेटा, एक चीज को आप समझो, जब भी आप खुश होते हो या जब भी आप हैप्पी होते हो, कोई भी चीज करके आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होता है। अब इससे क्या होता है, बिकॉज आप खुश हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, अगर आप पढ़ाई करने भी बैठ रहे हो या कुछ आप लर्निंग का काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, आप ज्यादा फोकस कर सकोगे। ज्यादा फोकस करोगे तो आप कम समय में ज्यादा काम कर लोगे। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करो। आज की तारीख में बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्टडीज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज
का एक बैलेंस यहाँ पे रखना। ठीक है, जो भी चीज आपको पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुन के आप अगर गार्डन में वॉक कर रहे हो, जॉग कर रहे हो, दैट इज ओके। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको खो खो खेलना पसंद है, कबड्डी खेलना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है, टर्फ में क्रिकेट खेलना पसंद है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर बनकर नहीं आए या डाइटिशियन बनकर नहीं आए, ठीक है। बट एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज करते हो आप ज्यादा एनर्जाइज, ज्यादा फ्रेश फील करते हो। अगर आज रोज सुबह उठकर, जैसे आप लेट अस से स्कूल चले जाते हो, तो स्कूल अगर आप वॉक करके जाते हो या उसके पहले घर में ऐसे आंगन में 10 मिनट अगर आप बाहर घूमते हो, तो सुबह की वो जो सनलाइट आपको मिलती है ना, वो सनलाइट से आपका ब्रेन एक्टिवेट एंड फ्रेश यहाँ पे हो जाता है। इससे आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होने के चांसेस यहाँ पे हो जाता है। अगर आप ये नहीं करते, जैसे बहुत बार हम क्या करते हैं, मैं भी काफी बार ये चीज करती हूँ, ऐसे उठ के आलस करके ऐसे काम पे बैठ जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे उठे आपने ऐसे आलस किया, आप काम पे बैठ गए ना, दिन भर आपको आलस, ऐसे लेथार्जिक, ऐसे काम करने का मन नहीं कर रहा, डल डल सा फील हो रहा है, ऐसा आपको लगता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। लाइफ में कभी भी ये चीज याद रखना कि अगर आप एवरी मॉर्निंग अगर पॉसिबल नहीं है तो दिन में कभी भी, बट अगर पॉसिबल है तो मैं एडवाइस करूंगी एवरी मॉर्निंग, ज्यादा नहीं, बस 15 to 20 मिनट्स सेल्फ के लिए देना है। चाहे आप वॉक करो, जॉगिंग करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आइदर ऑफ इट इज ओके। एंड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके सनलाइट का। जनरली ठंडी में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, नींद आती है ज़्यादा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सनलाइट आपको नहीं मिल पाती अर्ली मॉर्निंग, इसके लिए आपकी बॉडी एक्टिवेट या एनर्जाइज नहीं हो पाती, ठीक है। ये चीज़ अगर आप कर सको प्लीज इसको करिएगा, एक हफ्ता आप इसको करके देखिए और अपने स्केड्यूल में या अपने टाइम टेबल या अपने लाइफ में इम्पैक्ट देखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि स्किल डेवलपमेंट विथ स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जितने भी घंटे पढ़ाई करते हो इन अ वीक, ठीक है, उसका 2 to 3% या 5% आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए या अपने लिए, अपने कोई भी पसंदीदा काम के लिए यहाँ पे देना है, ठीक है। वो ड्राइंग हो सकता है, डिबेट हो सकता है, एलोक्यूशन हो सकता है, स्पेल बी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, आप एडिटिंग सीखना चाह रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हो, आप रोटरी क्लब में जाना चाह रहे हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ काफ़ी टाइम डिफिकल्ट आता है, जैसे एग्जाम्स नियर बाय आ जाती है, प्री बोर्ड्स आ जाती है, टेस्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तब ये डिफिकल्ट है। मेरे को नहीं लगता है कि ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 365 डेज अ ईयर आप करो, बट साल में अगर आप 2 से 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हो, जैसे आपका साल का शुरुआत है, अभी शुरुआत में तो आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा, अगर आप टाइम टू टाइम दिन का 2 से 3 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, मोर देन इनफ हो जाएगा। तो संडे टू संडे या वीकेंड्स पे ऐसे प्लान बनाइए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए। बाकी देखिए, ज़िंदगी में ये चीज़ तो ज़रूर है कि कुछ लोग करने वाले कर जाते हैं और कुछ लोग ना करने वाला बहाना दे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर ही लोगे, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप बहाने दे ही दोगे। तो यहाँ पे एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए, करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो ये एक बैलेंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम के पहले वो अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देखने जा रहा है या क्रिकेट मैच खेलना जा रहा है, तो सरप्राइज मत रहिएगा, क्योंकि उसने अपने लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात तो ज़रूर यहाँ पे समझ में आई होगी कि स्किल डेवलपमेंट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इसको अपनी पढ़ाई के साथ आसानी से बैलेंस कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। आगे ऐसे और वीडियोस के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है या अभी भी लग रहा है कि मैम नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी के लिए यहीं पे बाय बाय पलटन एंड टेक केयर।